नमस्कार दोस्तों, एएसबी केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का फिर से बहुत स्वागत है। आज हम दूसरे लेक्चर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले लिखे गए हैं। जैसा कि आप सभी उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से पता है कि हमारा यूपी बोर्ड का जो पेपर है वह फरवरी से मार्च के बीच में होना संभव तय है, जबकि सभी कॉलेजों के स्कूलों के केंद्र यानी सेंटर निर्धारित किए जा चुके हैं, जिसकी लिस्ट भी यूपीएमएसपी पे आ चुकी है। और आप लोग वहां से यूपीएमएसपी की लिस्ट को डाउनलोड करके अपने सेंटर को देख सकते हैं कि आपके स्कूल का सेंटर किस स्थान पर, किस दूसरे विद्यालय में गया है। इसीलिए हम इस एसबी केमिस्ट्री ट्यूटोरियल पर आज एक फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम बिलियन चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा, टारगेट हमारा है कि हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और इजीली सॉल्व करेंगे। जहां तक मैंने देखा है केमिस्ट्री में बच्चों को सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बेटा यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले लिखे गए हैं और एक एक फार्मूले को हम डेरिवेट कराते हुए, समझाते हुए चलेंगे। अगर आप इस बिलियन चैप्टर के इतने ही इंपॉर्टेंट फार्मूले अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप न्यूमेरिकल्स को 100% करके आएंगे। अगर हमारे साथ आप जुड़े तो केमिस्ट्री में 90% स्कोर आपका 90% स्कोर पेपर में करके ही आएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर फार्मूले की बात की जाए तो लिखा हुआ है मोलरता। मोलरता मीन्स होता है बेटा 1 लीटर बिलियन में विलेय के कुल मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। विलेय के कुल मोलों की संख्या को ना स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर अगर उसी को हम सॉल्व करें तो स्मॉल एन बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। मीन्स स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार और स्मॉल एम है विलेय का अणु भार। तो इस प्रकार से हमारा मोलरता का जो फॉर्मूला निकल कर आता है वह है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम गुणे बी, लेकिन किसमें बेटा, लीटर में। जहां पर बताए हम कि स्मॉल डब्ल्यू हमारा विलेय का भार है और स्मॉल एम हमारा विलेय का अणु भार है और बी क्या है, आयतन लीटर में। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे फार्मूले की ओर चले तो साफ साफ देखिए लिखा हुआ है मोललता। मोललता मीन्स क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कुल मोलों की संख्या को हम विलेय की मोललता कहते हैं। मोललता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर अगर मोललता के फॉर्मूले की बात की जाए तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, जहां पर कैपिटल डब्ल्यू को हम विलायक का भार कहते हैं और गुणा करेंगे 1000 से। लेकिन एक बात याद रहनी चाहिए बेटा, जब भी हम ऐसी सवालों को लगाएंगे तो कैपिटल डब्ल्यू हमेशा हमारा ग्राम में होना चाहिए। दूसरी बात करें मोल प्रभाज की। मोल प्रभाज क्या होता है, पहले थोड़ी सी डेफिनेशन समझते हैं। अगर हम बात करें बेटा 1 बिलियन की तो बिलियन में 2 चीजें होती हैं। फर्स्ट क्या होता है, विलेय होता है और सेकंड बात करें तो क्या होता है, विलायक होता है। मींस 1 बिलियन में 2 घटक उपस्थित होते हैं, विलेय और विलायक। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो बिलियन में उपस्थित सभी घटक मींस विलेय और विलायक सभी घटकों के मोलों की संख्या का रेशियो बनाना है किसी एक घटक के मोलों की संख्या के साथ। जैसे विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या मींस कुल मोलों की संख्या। ऐसे ही विलायक के मोल प्रभाज को XB से प्रदर्शित करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब हम बात करें वान थॉप समीकरण की तो परासरण दाब के 2 नियम हैं, एक है चार्ल्स वान थॉप नियम, एक बायल वान थॉप नियम। दोनों नियम को अगर हम मिलाते हैं तो एक नया इक्वेशन प्राप्त होता है जिसको कहते हैं पीबी बराबर एनआरटी। अगर बात करें चार्ल्स वान थॉप नियम की या बायल वान थॉप नियम की तो आपने परासरण दाब पढ़ा होगा। बायल वान थॉप नियम क्या कहता है, P प्रोपोर्शनल C। चार्ल्स वान थॉप नियम क्या कहता है, P प्रोपोर्शनल T। तो दोनों को हमने मिलाया और एक नई इक्वेशन पाई जिसको वान थॉप समीकरण का नाम दिया पीवी बराबर एनआरटी। एनआरटी वेयर P क्या है,
परासरण दाब है, V क्या है आयतन लीटर में, N क्या है विलेय के मोलों की संख्या, R क्या है गैस स्थिरांक जिसका एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, T क्या है परम ताप है। फिर बात करें बेटा राउल्ट के नियम की। राउल्ट ने एक लॉ दिया था जिसमें उन्होंने यह बताया कि वाष्प पदार्थ का जो आपेक्षिक अवनमन है, वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो राउल्ट का नियम यही कहता है कि वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अगर बात करें बेटा विलेय के मोल प्रभाज की तो गेट बी आंसर स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N होता है। लेकिन राउल्ट का जो नियम है वह तनु विलयन पर वर्क करता है। तो तनु विलयन मींस बहुत पतला सॉल्यूशन, जहां पर अगर हम विलेय की मात्रा की बात करें तो तनु विलयन में विलायक की अपेक्षा विलेय की मात्रा बहुत सूक्ष्म होती है। तो हम इसको अगर नगण्य मान ले तो यहाँ पर 0 रख देंगे, तो 0 रखेंगे तो निकल कर क्या आएगा स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। अब स्मॉल n बराबर जानते हैं स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और कैपिटल N बराबर जानते हैं कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। वैल्यू रखा हमको ये रिजल्ट मिल गया। तो राउल्ट के नियम से हम ये फार्मूला डेरिवेट कर गए। बात करें क्वथनांक में उन्नयन तथा अमोलकता में संबंध, डेफिनेशन की बात करें अगर क्वथनांक में उन्नयन की, तो जब किसी शुद्ध विलायक में एक कोई अवाष्पशील विलेय को बोलते हैं तो पता बेटा उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, और वाष्प दाब कम होगा तो क्वथनांक बढ़ जाता है। उन्नयन मतलब ही वृद्धि होता है, उन्नयन मतलब वृद्धि, तो क्वथनांक बढ़ा तो उसी को हमने क्या दिया क्वथनांक में उन्नयन। बात करें अगर क्वथनांक में उन्नयन तथा मोलनता में संबंध की तो सिंपल सा फंडा है, हमको क्या करना है क्वथनांक में उन्नयन तथा मोलनता दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी क्वथनांक उन्नयन सीधे सीधे किस पर निर्भर कर रहा है मोलनता पर, और मोलनता का फॉर्मूला यहाँ पड़ा हुआ है। इस फॉर्मूले को उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। स्मॉल m बराबर 1000 kb स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीबी कैपिटल W, जहां kb क्या है मोलर उन्नयन स्थिरांक है और डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी है क्वथनांक में उन्नयन। अब बात करें बेटा हिमांक में अवनमन तथा मोलनता में संबंध, सीधी सी बात वही यहाँ भी है। डेल्टा टीएफ को हम हिमांक में अवनमन कहते हैं और सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है। मोलनता को उठा के यहाँ पुट करो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये फार्मूले आपको इतने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं, अगर फार्मूला अच्छी तरीके से प्रिपेयर होगा तो हम एक क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। चलिए बेटा हम एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए बेटा एक क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे कि बेटा देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 200 मिली 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? विलयन की मोलरता। जब भी क्वेश्चंस हमको पेपर में मिले सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात ये आनी चाहिए कि क्या रहा है हमको ज्ञात करने के लिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा मोलरता। एक तरफ हम लिखेंगे मोलरता का फॉर्मूला, हम जानते हैं स्मॉल w अपॉन स्मॉल m पूरे b होता है, b किसमें लीटर में, b किसमें लीटर में होता है, b किसमें लीटर में। तो हमको जो जो वैल्यू चाहिए मोलरता को ज्ञात करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस में से उन्हीं वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करें स्मॉल w क्या है। ध्यान से देखिए 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीजन बिलियन में घुला है, तो बिलियन में मींस 5.85 ग्राम हमारा क्या होगा विलेय होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं स्मॉल w इज इक्वल 5.85 ग्राम, स्मॉल w इज इक्वल 5.85 ग्राम। दूसरी बात करें स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है विलेय का अणुभार, विलेय क्या है सोडियम क्लोराइड,
NaCl। अगर हमको NaCl का अणु भार ज्ञात करना है, NaCl का अणु भार ज्ञात करना है, तो अणु भार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित दोनों तत्वों के एटॉमिक वेट परमाणु भार को आपस में जोड़ देंगे। जैसे सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का 35.5 जोड़ दीजिए, 5 3 8 3 2 5 कितना आया 58.5। ये तो बात हो गई अणु भार की। एक चीज हमको और चाहिए, वो क्या है, V, आयतन चाहिए। और आयतन साफ साफ दिख रहा है बेटा, आयतन V बराबर 200 मिली है, लेकिन आयतन होता किसमें है, लीटर में। तो लीटर में बदलने पर, अगर हम बात करें लीटर में कन्वर्ट करने की, तो लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जितना मिलीलीटर दिया है उतने में 1000 से डिवाइड कर दें, तो मुझे लगता है कि 0.2 लीटर मिलेगा। 0.2 लीटर, क्योंकि 1000 में 200 में भाग देंगे, भाग जाना नहीं है, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 1000 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए 2000। हमको सारी वैल्यू पता चल गई। अब इन वैल्यू को उठाकर मोलरता के फॉर्मूले में हमको रख देना। चलिए, स्मॉल w बराबर कितना, 5.85 बटे स्मॉल m कितना है 58.5 गुणे 0.2। अब चलिए, दशमलव को दशमलव से काटना सबको अच्छी तरीके से आता है। इस दशमलव से ये दशमलव कटेगा, दशमलव खिसक कर यहाँ चला आएगा। अब दशमलव खिसक कर वहां चला गया, फिर से लिख सकते हैं 58.5 बटे 58.5 गुणे 2। ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1/2। 2 से 1 में भाग जाएगा नहीं, तो डिवाइड करेंगे, दशमलव बढ़ाकर 0.5 मोल प्रति लीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस सवाल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस बिलियन चैप्टर के हर एक टाइप के आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पर। तो अगर आपको हमारा लेक्चर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। डेली क्रैश कोर्स आपको मिलेगा और डेली इसकी प्रिपरेशन आप करिए। मेरा कॉन्फिडेंस दावा है कि आपका केमिस्ट्री में 90% स्कोर 100% आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।